Hello students, today we are going to start chapter 1 Matter in our surrounding. Physical nature of matter. Matter is made of particles. Particles of matter are very small. Anything that occupies space and has mass is called matter. मतलब मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है और पार्टिकल्स जो है मैटर के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है. कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को और उसका अपना मास हो एंड प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स, या फिर रेसिस्टेंस ऑफर करें अगर हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मैटर. तो इतना आपको फिजिकल नेचर समझ में आ गया. अच्छा, तीन मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. तो क्लास 9th में आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ाई गई हैं, तो हम अब उसको डिस्कस करते हैं. लेट मी राइट फर्स्ट. ओके, तो नाउ जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन दैम. कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है. ये जैसे कि अगर आप देखें तो नींबू पानी है, वाटर में स्पेस है, लिक्विड है ना वाटर, तभी तो उसमें शुगर डिज़ोल्व हो रही है. सेम एज विथ टी. तो यानी कोई भी मैटर होगा तो उसके बीच में स्पेस होता है. सॉलिड में सबसे कम होता है, दैन लिक्विड एंड दैन गैस. जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए तो इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है. अब ये बात आपको समझ में आ गई. पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में. नाउ उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो जो भी पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो. एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक. देखो, अगर एक रूम में आप इंसेंस स्टिक बर्न करोगे, जलाओगे, तो आपको दूसरे में स्मेल आती है क्योंकि पार्टिकल एयर के अंदर मूव करते हैं. ठीक है, मैगी बनती है तो आपको स्मेल आती है ना, तो सेम कि पार्टिकल मूव करते हैं. यही रीज़न होता है कि हमें स्मेल आती है. अगर पार्टिकल मूव नहीं करते तो फिर कैसे हो जाता है ऐसे? अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी होती है मैटर के अंदर. ठीक है, हर मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं. अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की मूव करेगी. ठीक है, तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी एज टेम्परेचर राइजेस, दे मूव फास्ट. ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. यही रीज़न होता है कि हॉट फूड में से आपको स्मेल ज़्यादा अच्छे आते हैं इन कंपैरिजन टू कोल्ड फूड. ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उतनी ही जल्दी आपको स्मेल आएगी. ठीक है, तो ये रीज़न हो गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है अगर वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो उससे क्या होता है. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, particles of matter attract each other. तो उनमें पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तभी तो वो बंधे रहते हैं. जैसे कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, दैन लिक्विड एंड दैन गैस. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको फर्दर भी डिस्कस करूँगी जब मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को पढ़ाऊँगी, तो उसमें एक एक पॉइंट आपको इसके बारे में डिस्कस करूँगी मैं. ठीक है बेटा, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय, टेक केयर.